बच्चों देखिए, आज हम इसी में रैंक कोरिलेशन लेंगे। रैंक कोरिलेशन बच्चों, कोरिलेशन में ये रैंक कोरिलेशन होता है। रैंकिंग इज गिवन, रैंकिंग इज गिवन in two series separately. Ranking is given in two series separately. और बच्चों ये and correlation is computed. Correlation is computed. So ranking is given in two series separately and correlation is computed. It is called Spearman rank correlation. It is called Spearman rank correlation. इसको हम स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन बच्चों बोलते हैं। अब मैं देखिए इसमें क्वेश्चन ले रहा हूं। एक्स सीरीज है और एक सीरीज इसी में वाई सीरीज है। दो सीरीज है, सीरीज एक्स सीरीज वाई। जी अब सीरीज एक्स और सीरीज वाई में बच्चों हमको रैंक निकालना है, कोरिलेशन निकालना है। जी सीरीज एक्स और सीरीज वाई में वी हैव टू कंप्यूट कोरिलेशन। मैं पहले सीरीज लिख रहा हूं, फिर रैंकिंग देंगे इसमें। ये देखिए सीरीज एक्स 75, 88, 75, 88, 95, 70, 60, 80, 75, 88, 95, 70, 60, 80, 81 and 50। जी इधर बच्चों सीरीज वाई है, इधर सीरीज वाई है 120, 134, 150, 115, 110, 140, 142 एंड 100। ये दो सीरीज है। इसमें हम कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी उन्होंने बोला रैंक कोरिलेशन लगाओ। अप्लाई रैंक कोरिलेशन, अप्लाई रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन बच्चों अप्लाई करना है। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है जी। अब देखिए बच्चों इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा, उसको रैंक 1 देना है। रैंक कोरिलेशन है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसे रैंक 1 देना है। सबसे बड़ा नंबर है तो यहां पर देखिए सबसे बड़ा मुझे दिख रहा है 95।
95 को रैंक 1 दे दो, 88 को रैंक 2 दे दो, 88 को रैंक 2 दे दो, 81 को रैंक 3 दे दो, 80 को रैंक 4 दे दो। 5 नंबर रैंक 75 को दे दो। देखो हमने रैंक देने हैं, जो सबसे बड़ा है उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे। 5 नंबर 75 को दे दो, उससे छोटा 70 है उसे 6 दे दो, उससे छोटा 60 है उसे 7 दे दो, और 50 सबसे छोटा है उसे 8 दे दो। 50 सबसे छोटा है उसे 8 दे दो। ठीक है बच्चों, ये हमने पहले रैंक दे दिया, इसको हम बोलते हैं रैंक एक्स। रैंक एक्स। अब मैं दूंगा रैंक वाई। रैंक वाई। फिर से देखिए, मैंने पहले 2 सीरीज कॉपी करी, तो मैंने पहले 2 सीरीज कॉपी करी। ये सीरीज एक्स 75, 88, एक्स जो लिखा है ये सीरीज एक्स है। 75, 88, 95, 70, 60, 80, 81, 50, ये मेरी सीरीज एक्स है। सीरीज वाई, सीरीज वाई है बच्चों। अब मैं सीरीज वाई को रैंक देने जा रहा हूं, जो सबसे बड़ा है उसको रैंक 1 देना है। सबसे बड़ा है बच्चों 142, 140 ना, सॉरी 150 सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा 150 है, तो 150 को रैंक 1 देना है। रैंक 2 देना है 142 को, 140 को रैंक 3 देना है, 140 को रैंक 3 दे दिया। अब 134 है, इसको रैंक 4 दे दिया। 120 को रैंक 5 दे दिया, 120 को रैंक 5 दे दिया। 115 को रैंक 6 दे दिया, 110 को रैंक 7 और 100 को 8 दे दिया। ऐसे हमने बच्चों रैंकिंग दे दी। जी अब देखो बच्चों, ऐसे हमने रैंक दे दिए। आगे समझना है आपने। तो मैंने सीरीज एक्स लिया, सीरीज वाई लिया, और सबको पहले सीरीज एक्स लिखा, ध्यान से देख लीजिए, सीरीज वाई लिखा। सीरीज एक्स सीरीज वाई लिखने के बाद मैंने रैंक देने हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं जिसके सबसे ज्यादा नंबर है उसको रैंक 1 मिलेगा, फिर रैंक 2 मिलेगा, फिर रैंक 3 मिलेगा, ऐसे ये रैंक्स है। वी कॉल देम रैंक्स, रैंक 1, रैंक 2। उससे छोटा ये रैंक एक्स दे दिया, फिर रैंक वाई दे दिया। अब यहां लेना है बच्चों हमें डी। डी लेना है, डी रैंक एक्स माइनस रैंक वाई। रैंक एक्स माइनस रैंक वाई इक्वल्स टू डी। फिर डी का स्क्वायर करना है, ये बस लास्ट कॉलम है। मैं डी ले रहा हूं, देखिए रैंक एक्स माइनस रैंक वाई। तो रैंक एक्स माइनस रैंक वाई में 5 में से 5 घटाया 0, 2 में से 4 घटाया -2, 1 में से 1 घटाया 0, 6 में से 6 घटाया 0, 7 में से 7 घटाया 0, 4 में से 3 घटाया 1, 3 में से 2 घटाया 1,
और 8 में से 8 घटाया 0, ये रैंक आ गए बच्चों, रैंक दे दिए, आ गया, क्योंकि रैंक x माइनस रैंक y इज d। बच्चों इसमें dx d स्क्वायर x कुछ नहीं करना, क्योंकि ये मेथड अलग है। इसको हम बोलते हैं स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, स्मॉल p भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। अब बच्चों उसका स्क्वायर कर लीजिए, p का स्क्वायर 0, 2 2 जा 4, 0 0 0 1 1 0, मेरा डी स्क्वायर आ गया। डी स्क्वायर का टोटल कर लीजिए, डी स्क्वायर का टोटल कर लीजिए, 4 और 1 5 और 1 6 आ गया। डी स्क्वायर का टोटल बच्चों 6 आ गया। क्लियर कर रहा हूं, पहले मैंने सीरीज एक्स लिया, फिर सीरीज वाई लिया। सीरीज एक्स में रैंकिंग दी, सबसे बड़े को 1, उससे छोटे को 2। अभी आगे मैं बताऊंगा कि यदि किसी सीरीज में कोई नंबर रिपीट हो जाए तो हम क्या करते हैं। जी बच्चों, मैंने रैंक एक्स में से रैंक वाई घटाया, डी आ गया, डी का स्क्वायर कर दिया, डी स्क्वायर आ गया। अब मैं फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं, पी, इसको स्मॉल पी बोलते हैं आर की जगह, कुछ लोग आर आर भी बोलते हैं। रैंक कोरिलेशन में आर और आर, ये फॉर्मूला है 1 माइनस सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, एन स्क्वायर माइनस 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, एन टू द पावर 2 माइनस 1। एन जो था नंबर ऑफ आइटम्स थी, नंबर ऑफ पेयर्स थे 2 3 4 5 6 7 8। एन इज 8 पेयर्स, 8, एन जो है 8 पेयर्स है, एन जो है बच्चों 8 पेयर्स है। सिग्मा डी स्क्वायर इज 6, सिग्मा डी स्क्वायर इज 6 बच्चों, ठीक है। तो सिग्मा डी स्क्वायर 6 है, मैं फॉर्मूले को लगा देता हूं। 1 माइनस, बाय चांस फॉर्मूले में भी 6 है और क्वेश्चन में भी सिग्मा डी 6 आया, 6 इंटू 6 अपॉन 8, 8 टू द पावर 2 माइनस 1। जी बच्चों, अभी देखिए आगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व इट। 0.93 आ रहा है बच्चों, 0.93, बिल्कुल ठीक, 0.93। ये बच्चों हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, इट इज हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। जी बच्चों, ठीक है। अब इसमें बच्चों
ये हमारा हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन आ गया, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, इसी का मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं। ये बच्चों 0.93 आ गया, जिसको हम बोलेंगे हाई डिग्री है। कोरिलेशन में बच्चों जो रेंज होती है 0.93 इज 90% पॉजिटिव कोरिलेशन है। हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। इसमें जो रेंज होती है उसको बच्चों ऐसे लिखते हैं 0 से 0.25 लो डिग्री, 0.25 से 0.75 मॉडरेट, 0.75 से 0.99 हाई डिग्री, 1 is perfect correlation. 1 is perfect correlation. 0 is absence of correlation. Zero is absence of correlation. ये इसके कमेंट आते हैं बच्चों। ये बच्चों जो सुन रहे हैं, तो बच्चों मैंने भी वो न्यूज पढ़ी है जूम वाली, मेरी भी नजर है, मैं भी अलर्ट हूं, और अभी हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि और विकल्प है आपको लगेगा नहीं सर ये बहुत सारे विकल्प है, लेकिन बच्चों बहुत सारे विकल्प में इतने सारे फीचर्स, जूम वाले फीचर्स किसी भी ऐप में नहीं है। और अभी क्योंकि मैंने बच्चों पेड अकाउंट लिया हुआ, मेरा फ्री वाला नहीं है, तो मैंने जूम कंपनी को कल मेल भी की थी, क्योंकि हम सब समझते हैं सिक्योरिटी इश्यूज, तो उन्होंने बच्चों मेल का जवाब दिया, हम बहुत ज्यादा हमने अपनी जो हैकिंग वाली न्यूज थी, हमने अपनी सिक्योरिटी टीम चेंज की है पिछले 2 दिनों में, और आने वाले दिनों में आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। तो मेरी भी नजर है बच्चों, हमारे पास विकल्प भी होना चाहिए। इस वक्त लॉकडाउन में 3 मई तक सब कुछ बंद है, और बच्चों इस तरह के बहुत सारे सुझाव आते हैं, ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन ऐप के फीचर्स भी देखे जाते हैं। मेरे बच्चों कोई जूम का मैं ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूं, मगर मेरे पास कोई और ऑल्टरनेटिव अभी समझ नहीं आ रहा है, और अभी इंडिया में कोई केस नहीं है ऐसा। ठीक है, न्यूज आई है, न्यूज को रिकमेंडेशन गवर्नमेंट भी बोल रही है रिस्की है, तो सरकारी कामों के लिए है। आप बताइए, ये मैं पढ़ाई करा रहा हूं, इसमें क्या कोई चोरी करेगा? ये कौन सा कोई डिफेंस के सीक्रेट है कोई चोरी करेगा? तो मैं भी समझ रहा हूं, मैं कोई साइड नहीं ले रहा हूं, ना मैं विरोध कर रहा हूं, या तो मैं क्लास बंद कर दूं या मैं चलने दूं। अब बच्चों फिलहाल मैंने ये फैसला किया है, वेट एंड वॉच है, वेट एंड वॉच है, तो मैं अभी क्लास चला रहा हूं, वेट एंड वॉच है, मैं क्लास चला रहा हूं। जिसको बच्चों खतरा लग रहा है वो बच्चा मत आए, क्विट कर ले, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं भी क्या कह सकता हूं, जिसको खतरा लग रहा है मैं भी वॉच कर रहा हूं बच्चों, मैं आप लोगों के फायदे के लिए ये क्लास चला रहा हूं बच्चों। आप सोचिए 100 सवा 100 बच्चा इसमें पढ़ रहा है, तो सबको लाभ हो रहा है। बंद में आप देखिए कितनी नेगेटिविटी आ रही थी, और पढ़ाई से बच्चों कितनी पॉजिटिविटी आती है। मैं मान रहा हूं, मैं देखिए अभी इंडिया की कोई न्यूज आएगी हैकिंग की, मैं क्लास नहीं लूंगा, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बताऊंगा, मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, जो भी करूंगा, लेकिन बच्चों अभी लाइव क्लास की बात और है, रिकॉर्डिंग कोई देखता है कोई नहीं देखता है। अब मैं देख पा रहा हूं इस टाइम 64 पार्टिसिपेंट्स है, तो 64 लोग तो पढ़ रहे हैं ना।
ये लाइव क्लास लाइव होती है बच्चों, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है रिकॉर्डिंग से। आप कोई चैप्टर, इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन, यूट्यूब में आपने कितना डाल के पढ़ लिया, वो बच्चों बात ही नहीं आती। लाइव में जो अटेंशन होती है, जो एक डिसिप्लिन होता है जी, 7:45 8 बजे क्लास शुरू होगी, 9 बजे खत्म होगी, तो इसका एक अनुशासन है बच्चों। यूट्यूब नॉलेज से भरा पड़ा है, हम कितना ढूंढते हैं यूट्यूब में, कौन पढ़ता है? कुछ लोग पढ़ते हैं उसको। तो अभी बच्चों मैंने बस लिख दिया वेट एंड वॉच है। आई एम ऑल्सो अलर्ट, नो न्यूज इन इंडिया, अभी तक नो न्यूज इन इंडिया ऑफ हैकिंग, लेकिन मैं अलर्ट हूं। प्लीज मैं ये बोल रहा हूं, जो लोग बेटा जिसको रिस्क लग रहा हो वो ना आए। 10 लोग आए, 20 लोग आएंगे, बेटा मैंने पढ़ाना है, जब तक मैं कोशिश कर रहा हूं, नहीं तो फिर कुछ और ऑल्टरनेटिव देखेंगे। अभी मैं भी वेट एंड वॉच कर रहा हूं। और मेरी अभी जूम कंपनी से बात हुई है, इतनी बड़ी कंपनी है, इसके 20 करोड़ यूजर्स हो चुके हैं, 20 करोड़ यूजर। तो ऐसी कंपनी सर्टेनली कुछ ना कुछ समथिंग सिक्योरिटी के लिए करेगी, डू। जैसे व्हाट्सएप है तो वो कुछ ना कुछ करेंगे। तो इसलिए बच्चों वेट एंड वॉच है, बस वेट एंड वॉच है, यही मेरी रिक्वेस्ट है। ये वेट एंड वॉच है बच्चों। और इसमें बच्चों आप खुद सोचिए कि बच्चों कोई, इसमें मैंने बोल दिया है कि ऐप पर साइन इन ना करे, डायरेक्ट मीटिंग ज्वाइन करे, डायरेक्ट मीटिंग ज्वाइन करिए। एक बच्चा बता रहा है कि सर स्टूडेंट्स को बोल दीजिए कि ऐप पर साइन इन ना करे, आईडी ना बनाए, डायरेक्ट मीटिंग ज्वाइन करिए। बहुत अच्छा सुझाव है बच्चों। आपको तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे दे रहा हूं, डायरेक्ट मीटिंग में आ जाओ बच्चों। मैं भी अलर्ट हूं, मैं भी चाहता हूं, लेकिन आप सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ और विकल्प नहीं है अभी हमारे पास। हमारी स्थिति इस लॉकडाउन के चक्कर में बहुत खराब है, बहुत खराब है बच्चों। बिल्कुल पढ़ाई बंद है, कब एग्जाम ले लेगी यूनिवर्सिटी कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बच्चों आपको ये क्लियर किया है। अभी आप जो भी आना चाहे आ जाए। और मैंने कहा ना साइन इन मत करो, साइन इन मत करो, कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं हो रहा, साइन इन भी कर लिया है कार्तिक, चिंता मत करो, कल से ये कर लेना। साइन इन मत करो, अभी निकल जाओ, दोबारा डायरेक्ट आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जूम ऐप होना चाहिए। देखो टेंशन मत लो, कोई ऐसा केस इंडिया में अभी नहीं हुआ है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं कि हो नहीं सकता या कुछ है, लेकिन मैंने आपको बोला, अब देखो वो लिख रहे हैं बिना साइन इन करे भी हम, मौली लिख रही है बिना साइन इन करे भी हम क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो आप इस एक्सपेरिमेंट को ले लो, कोई टेंशन मत लो बच्चों। आपसे ज्यादा प्रेशर डाटा मेरा है, आपसे ज्यादा बैंक अकाउंट की डिटेल मेरी है, मैं भी चिंतित हूं। ऐसे मैंने कहा ना बच्चों, खतरा कहां नहीं है, खतरा तो सब्जी और दूध लेने जाने में भी है, लेकिन हम जा रहे हैं ना, क्या करें अब, ना बिना सब्जी के बिना दूध के काम नहीं चल सकता। तो पढ़ाई भी उतनी जरूरी है बच्चों। डायरेक्ट चल रहा है, देखो ये बच्चे बता रहे हैं, अरे जिसने साइन इन कर लिया वो हटा के दोबारा से डायरेक्ट ज्वाइन कर ले यार, इतनी टेंशन मत लो। चलो देखो बच्चों आगे अगला पॉइंट है इसी का, रैंक कोरिलेशन का। बच्चों मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं। ये सीरीज एक्स है, ये देखिए सीरीज एक्स, सीरीज वाई, ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। 24, 24, 26, 32, 33, 24, 26, 32, 33, 35, 30। ये एक्स सीरीज है, सीरीज वाई लिख रहा हूं मैं। 15, 20, 22, 24, 27, 24। अब यहां पर रैंक मेथड लगाना है। रैंक एक्स, सबसे
पहले सीरीज एक्स में सबसे बड़ा 35 है, 33 2, 32 3, 34 26 5, 24 6। मैंने रैंक दे दिया, रैंकिंग दे दी। फिर रैंक वाई, फिर डी आएगा और फिर डी स्क्वायर। रैंक वाई सबसे बड़ा 27, 24 दो हैं, 24 दो हैं, तो 24 दो में बच्चों मुझे 2 और 3 का एवरेज देना पड़ेगा। मेरे पास रैंक 2 और रैंक 3 है का एवरेज 2.5 दे दो दोनों को। 2.5 2.5। देखो बच्चों 2 भी है 3 भी है, समझो ना आप। 2 और 3 है ना, तो 2 दीजिए ना 3 दीजिए, एवरेज दे दो। 2 और 3 का एवरेज 2.5 है, दोनों को 2.5 दे दो। अब ना 2 दीजिए ना 3 दीजिए। डोंट गिव 2.5, डोंट गिव 2 एंड डोंट गिव 3। 4 देना। गलती हो गई शायद, ओहो नहीं नहीं ठीक जा रहे हैं। 27 को 1 दिया, 24 और 24 दो है, ठीक है, 2 और 3 दे दिया। 22 को 4 दे दिया, 20 को 5 और 15 को 6। ये मैंने रैंक दे दिए। अब बच्चों डी लेना है। रैंक एक्स माइनस रैंक वाई 0 0 -1 0.5 0 1.5, ये भी माइनस का था, तो डी 0 आ रहा है। डी स्क्वायर 0 0 1 1 जो 1.25 0 एंड 2.25। सिग्मा डी आ गया 2.25 एंड 0.25, 2.5 2.25 0.25 2.5 3.5 आ गया। ये हमारा डी आ गया। इसमें बच्चों एक नंबर रिपीट हुआ था, मैंने रैंक दिया, नंबर रिपीट हुआ था। इसके बाद तो जब नंबर रिपीट हुआ था तो रैंक 2 और रैंक 3 का एवरेज दे दिया। रैंक 2 प्लस रैंक 3 अपॉन 2 एवरेज 2.5, तो 2.5 मैंने अलॉट कर दिया था। 2.5 को मैंने अलॉट कर दिया था। अब फॉर्मूला बच्चों थोड़ा बढ़ जाएगा, थोड़ा फॉर्मूला बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक नंबर रिपीट हुआ है, तो फॉर्मूले में एक एडिशन लगेगा। 1 माइनस 6 सिग्मा टी स्क्वायर प्लस 1/12 m टू द पावर 3 माइनस m अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। अब आप कहेंगे सर ये फॉर्मूले में चेंज क्यों किया? फिर से देखिए, नॉर्मल फॉर्मूला है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n, n टू द पावर 2 माइनस 1। ये बच्चों नॉर्मल फॉर्मूला है। माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n टू द पावर 2 माइनस 1, ये नॉर्मल फॉर्मूला है। इफ नो रिपीटेशन, इफ नो रिपीटेशन, यदि कोई रेपिटेशन नहीं है तो ये नॉर्मल फॉर्मूला है। इफ एनी नंबर इज रिपीटेड if any number is repeated, if any number is repeated, then if any number is repeated, then
following additional part will be added. Following additional part will be added. ये एडिशनल पार्ट को बच्चों हम ऐड कर देंगे. जी बच्चों, एडिशनल पार्ट क्या है? 1/12 m to the power 3 minus m. अब आता व्हाट इज m? व्हाट इज m? ये फॉर्मूला है. तो m इज नंबर ऑफ टाइम्स रेपिटेशन ऑफ एनी वेरिएबल, एनी नंबर इन सीरीज. Number of times repetition of any variable in the series. ठीक है. m is number of times repetition of any variable in series. अब देखिए बच्चों, यहां पर सीरीज में एक नंबर, ध्यान से सुन लीजिए, सीरीज y में 24 केम ट्वाइस. इन सीरीज y नंबर 24 ट्वाइस. नंबर 24 केम ट्वाइस. नंबर 24 जो है 2 बार आया था. नंबर 24 केम ट्वाइस. सो m इक्वल्स टू 2. m इक्वल्स टू 2 आ जाएगा बच्चों. तो जो हम वहां लगाएंगे 1/12 2 to the power 3 minus 2, इसको सॉल्व करेंगे. 2 2 जा 4 2 जा 8 minus 2, तो ये 0.5 आ जाएगा, फॉर्मूला में ऐड हो जाएगा. ठीक है. ये बच्चों फॉर्मूले में ऐड हो जाएगा. तो अब आप देखिए, मैं फॉर्मूला लिख के दोबारा से सॉल्व कर रहा हूं. 1 minus 6 ब्रैकेट ओपन सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m to the power 3 minus m अपॉन n to the power 2, n बाहर पहले, n to the power 2 minus 1. तो 1 minus 6 सिग्मा डी स्क्वायर जो है बच्चों, ये अभी हमने निकाला था 3.5 आया था. 3.5 आया था. इसमें आया था बच्चों 6 into 3.5. 6 तो बाहर ही है ब्रैकेट के, ब्रैकेट ही लगा देता हूं. 3.5 प्लस 1/12 2 to the power 3 minus 2. नंबर ऑफ पेयर्स कितने थे? n. 1 2 3 4 5 6. इसमें n was 6. n was 6 था शायद. एक दो तीन चार पांच छह. n was 6. 6 to the power 2 minus 1. इसको सॉल्व कर लेते हैं. वन बाई 12 2 to the 4 2 to the 4 to the 8 minus 2 0.5 आया था. 3.5 प्लस 0.5 4 हो गया 24. 24 तो ऊपर आ रहा है. 1 minus 24 upon 6 36 35 35 into 6 210. 24 divided by 210
0.114 माइनस 1 0.885 आ रहा है बच्चों, 0.886 पॉजिटिव। मैं आंसर चेक कर लेता हूं, आपने क्या सजेस्ट किया। बिल्कुल ठीक है बच्चों, स्वाति एंड विशाखा नेगी, थैंक यू। 0.88 है बेटा, बिल्कुल ठीक है जी बच्चों। ठीक है, ये बच्चों हमारा आंसर आ गया जी, 0.886 दीक्षा, मुस्कान 0.886, बिल्कुल ठीक, ग्रेट। चलिए बच्चों, अब बच्चों एक और क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें रिपीटेशन और भी है, और ज्यादा रिपीटेशन है, और ज्यादा रिपीटेशन है, मैं वो ले रहा हूं। 0.886 है प्रियांशु। अब मैं बच्चों रिपीटेशन वाला क्वेश्चन और ले रहा हूं जिसमें और अधिक रेपिटेशन है, और अधिक रेपिटेशन है। देखिए, मेरी सीरीज एक्स है, सीरीज एक्स ले रहा हूं, फिर मैं लिखूंगा रैंक एक्स, और फिर मैं लूंगा सीरीज वाई, सीरीज वाई, रैंक वाई, फिर लूंगा मैं डी, रैंक एक्स माइनस रैंक वाई, और फिर लूंगा मैं डी स्क्वायर। लेकिन मैं पहले बता रहा हूं, इसमें रिपीटेशन की काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, इस सीरीज में रिपीटेशन की बहुत प्रॉब्लम है, तो वही मैं लेने जा रहा हूं। तो 48 33 48 33 49 16 again 16 65 24 16 57। क्या आ रहा है बच्चों? अब मैं सीरीज वाई लिख रहा हूं, जी सीरीज वाई 13 मैंने एक कॉलम छोड़ के लिखी, एक मिनट बेटा, हाँ लास्ट 57 है बेटा, लास्ट 57 है। सीरीज वाई ले रहा हूं, सीरीज वाई 13 दोबारा 13 24 24 नेक्स्ट 6 15 4 20 9 6 19। ये बच्चों सीरीज वाई है। अब इसमें रैंक रैंक देने हैं, रैंक सबसे बड़ा देखिए पहली सीरीज में 65 है, रैंक 1 दे दिया। दूसरा जो है 57 है, सबसे लास्ट वाला, इसको रैंक 2 दे दिया। 48 तीसरा है, इसको रैंक 3 दे दिया। 40 है, 4 दे दिया। 33 इसे 5 दे दिया। देखिए बच्चों 24 छठा हो गया। अब 24 के बाद 3 बार 16 है, 16 16 16 3 बार है बच्चों, 16 16 16 3 बार है, ठीक है। तो 16 16 16 बच्चों 3 बार है।
और रैंक मेरे पास कौन से हैं? 6 तो मैं दे चुका, 7 और 9, ये 3 रैंक है मेरे पास, और 3 बार 16 आया है। रैंक 7, रैंक 8, रैंक 9 का एवरेज ले लो। एवरेज 8 आ गया, एवरेज इक्वल टू 8। सभी 16 को 8 दे दो, सभी 16 को नॉट 8, और डू नॉट गिव 7, 8 और 9। अब आप कहोगे सर 8 तो दे रहे हो, अरे भाई वो 8 एवरेज वाला 8 है, रैंक 8 नहीं है, एवरेज 8 है। तो 7, 8 और 9 तीनों का एवरेज ले लो, सबको 8 दे दो, 8, 8 और 8। अब ना 7 दो, ना 8 दो, ना ही 9 दो, 7, 8, 9 मत दो, सीधा 10 दो। ये बच्चों 16 3 बार आया था, और मेरे पास अगला रैंक था 7, 8, 9। 16 3 बार आया, टू बी गिवन आर 7 + 8 + 9, 24, 24/3 8, 24/3 8, 8 आएगा एवरेज। तो सभी 16 को, ऑल 16 को अलॉट करो, ऑल 16 को 8 अलॉट करो। उसके बाद ना तो 7 दो, ना 8 दो, ना 9 दो, सीधा 10 दे दो। अब आ जाओ बच्चों रैंक वाई। रैंक वाई में सबसे बड़ा कौन है? 24 सबसे बड़ा दिख रहा है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 19 है 3, फिर 15 है 4, फिर बच्चों 13, 13, ओ 13 2 बार है, 13 बच्चों 2 बार है, 13 2 बार है। तो मेरे पास रैंक है, जो मेरे पास रैंक है वो है 5 एंड 6 का एवरेज 5.5, 5 और 6 का जो एवरेज है जी बच्चों 5 + 6 का एवरेज 5.5 है। अब जो दोनों नंबर एक बराबर है, दोनों को 5.5 दे दो, दोनों को बच्चों 5.5 दे दो, ना 5 अलॉट करो ना 6 अलॉट करो, ठीक है, 5 अलॉट करो ना 6 अलॉट करो। अब आ जाओ 7 नंबर किसको देना है? नाउ आई हैव टू अलॉट 7, 9 को दे दो 7। अब बच्चों 9 के बाद फिर प्रॉब्लम है, 6 2 बार है। अब मेरे पास जो नेक्स्ट है वो 8 है और 9 है, इसका एवरेज ले लो 8.5, क्योंकि दो नंबर एक बराबर है, 8.5 दे दो तीनों, दोनों को 8.5, 8.5। अब बचा 8 और 9 भी नहीं दोगे, सीधा 10 दे दो। तो बच्चों जहां पर नंबर एक जैसे आ रहे हैं, जहां पर नंबर एक जैसे आ रहे हैं, वहां आप क्या करो,
उनको जहां पर नंबर एक जैसे आ रहे हैं वहां पर आप एवरेज दे दो, जो और जिन रैंक का एवरेज लोगे वो रैंक किसी को मत दो। अब आप ये देखो बच्चों, इसमें रिपीटेशन की प्रॉब्लम 3 बार आई, ठीक है। रिपीटेशन की जो प्रॉब्लम है बच्चों वो 3 बार आई, तो मैंने एवरेज का सहारा लिया और एवरेज नंबर अलॉट कर दिए। अब मेरा एक पॉइंट और है, 16 अकर्ड 3 टाइम्स, एक बार मेरा m 3 हो जाएगा। 16 अकर्ड 3 बार तो मेरा m 3 हो जाएगा, और जो है 3 बार आया तो m 3 हो गया। फिर 13 2 बार आया, 13 केम ट्वाइस, एक बार m 2 हो गया। फिर 6 केम ट्वाइस, एक बार और m 2 हो गया। तो इस फॉर्मूले में मुझे देखिए फॉर्मूला 1/12 m टू द पावर 3 माइनस m 3 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा। 3 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा फॉर्मूले में, फॉर्मूला बड़ा हो जाएगा क्योंकि रेपिटेशन की प्रॉब्लम 3 बार आई। देखिए फॉर्मूला कैसे होगा, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m टू द पावर 3 माइनस m, एक बार और 1/12 m टू द पावर 3 माइनस m, एक बार और 1/12 m टू द पावर 3 माइनस m। आप कहेंगे इतना लंबा क्यों हुआ? अरे भाई 16 नंबर 3 बार आया, m 3 हो जाएगा। फिर एक नंबर और था 13 2 बार आया, m 2 हो जाएगा। फिर 6 2 बार आया, m 2 हो जाएगा। नीचे आएगा 10 10 टू द पावर 2, वही जो फॉर्मूला n और n टू द पावर 2 माइनस 1। ये बच्चों फॉर्मूला बड़ा हो जाएगा, ये फॉर्मूला बड़ा हो जाएगा क्योंकि रिपीटेशन की प्रॉब्लम 3 बार आई। अब जरा हम पहले डी ले लेते हैं। डी रैंक एक्स माइनस रैंक वाई, रैंक एक्स माइनस रैंक वाई। रैंक एक्स है बच्चों 3 में से 5.5 गया, माइनस का 2.5, माइनस का 0.5 अगला। फिर 4 में से 1 गया 3, 10 में से 8.5 गया 1.5। रैंक एक्स माइनस रैंक वाई ले रहा हूं मैं। 8 में से 4 गया 4, 8 में से 10 गया माइनस का 2, और 1 में से 2 गया माइनस का 1, और 6 में से 7 गया माइनस का 1, 8 में से 8.5 गया 0.5 माइनस का, और 2 में से 3 गया माइनस का 1। अब मुझे इनका स्क्वायर लेना है। 2.5 का स्क्वायर है 6.25, 0.25, 3 3 जा 9, 1.5 का स्क्वायर 2.25, और 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 0.25 एंड 1। सिग्मा डी आ रहा है बच्चों डी स्क्वायर 41, सिग्मा डी स्क्वायर आ रहा है 41, सिग्मा डी स्क्वायर आ रहा है 41। जी मैं आंसर निकाल रहा हूं, ये रिया मंगाई ने आंसर भी दे दिया। 2 मिनट मुझे निकालने दीजिए बेटा पहले। अब देखिए इतना बड़ा फॉर्मूला मैं फिर बता रहा हूं लिख के फॉर्मूले को, 1 माइनस 6 ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m टू द पावर 3 माइनस m, एक बार 1/12 m टू द पावर 3 माइनस m दोबारा, फिर एक बार और 1/12 m टू द पावर 3 माइनस m 3 बार। आपको लगेगा फॉर्मूला बहुत बड़ा, बहुत आसान है, बहुत आसान है बच्चों। देखिए 1 माइनस 6, अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं,
सिग्मा डी स्क्वायर था मेरे पास 41 प्लस 1/12 3 टू द पावर 3 माइनस 3, क्योंकि जो पहली सीरीज थी उसमें 16 3 बार आया था तो m 3 हो गया, 16 मत लिख देना, m 3 हो गया, m इज 3। फिर दोबारा एक नंबर 2 बार आया था 1/12 2 टू द पावर 3 माइनस 2 प्लस 1/12 2 टू द पावर माइनस 3 2 टू द पावर 3 माइनस 2 और नीचे 10 टू द पावर 2 माइनस 1। अब देखो बच्चों वर्बली सॉल्व हो जाएगा, उसका रीजन बताता हूं। 1 माइनस 6 ब्रैकेट ओपन 41 प्लस, सुनो ध्यान से, यहां देखो 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 जा 27 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 3 24 24/12 सीधा 2 आ जाएगा। सर ऐसे ही कैलकुलेट हो रहा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। 3 का स्क्वायर 9 9 को एक बार फिर 3 से मल्टी 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 3 24 24/12 2 खत्म। फिर आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 2 6/12 0.5 फिर 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 2 6/12 0.5। बस नीचे आ जाएगा 990। कैसे 10 टू द पावर 2 100 माइनस 1 99 और बाहर 10 है। इसको सॉल्व जब करेंगे आंसर आ रहा है 0.733 0.733। मैं चेक कर ले रहा हूं 41 प्लस 2 प्लस 1 44 0.733 आ रहा है बच्चों, ये हमारा आ गया मॉडरेटली हाई डिग्री है 0.733। इट इज मॉडरेटली हाई ऑफ कोरिलेशन है। जी बच्चों 733 आ गया, ये बच्चों हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसी में बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन और ले रहा हूं। इसमें देखिए ऑलरेडी रैंक्स गिवन है, ऑलरेडी रैंक्स गिवन है। फॉलोइंग आर रैंक्स, रैंक गिवन है बच्चों, ना सीरीज एक्स की जरूरत है ना सीरीज वाई की, रैंक्स गिवन है। -2 क्वेश्चन मार्क ओ, एक रैंक मिसिंग है, -1 +3 +2 0 -4 +3 +3 -2। ये बच्चों रैंक गिवन है।
जी। अब बच्चों सुनो, रैंक गिवन है, एक रैंक में क्वेश्चन मार्क है। रैंक कितने दे रखे हैं? 10 रैंक दे रखे हैं। तो रैंक नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता भाई? रैंक डिफरेंस दे रखे, रैंक नहीं, ये सॉरी बच्चों, रैंक डिफरेंस है ये। ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो बच्चों, ये रैंक डिफरेंस है। डी गिवन है, डी, डी गिवन है। सॉरी बेटा, ठीक किया आपने, बता दिया। ठीक बच्चों, थोड़ा माइंडसेट, ये जूम से बच्चों बात करने में काफी, मैंने उनको मेल करा, उनसे पूछा, उन्होंने जवाब दिया मेरी मेल पे बच्चों। तो अब मैं कल लॉ ले लूंगा, कल शुरुआत में लॉ लूंगा मैं। आज के लिए माफी चाहता हूं सलोनी, कल बेटे लॉ पहले लूंगा पक्का। आज बेटा बहुत हो रहा था कि क्लास नहीं होगी, होगी, बहुत कॉल्स आ रहे थे। मैंने कहा भाई होगी क्लास यार। हम फिर मेरे को बच्चों रिसर्च करनी पड़ी, उनको मेल करना पड़ा, काफी टाइम लगा। अब मैंने कहा ना वेट एंड वॉच है। करण पेटवाल मैंने ठीक कर दिया बेटा, डी, डी ठीक कर दिया मैंने, डी, डी ठीक कर दिया मैंने, ये डी है। अब डी में बच्चों क्वेश्चन मार्क है, तो मैं आपको बता दूं सिग्मा डी इज 0 ऑलवेज, ये रूल है ऑलवेज। सिग्मा डी इज 0, सिग्मा डी बच्चों 0 होता है। सिग्मा डी जब 0 होता है तो बच्चों आप 0 ले लो यहां। अब देखो प्लस और माइनस में कितना फर्क है, तो जो क्वेश्चन मार्क है वो आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, जो डी में फर्क है। जी तो डी कितना आ रहा है? ये जो फर्क है क्वेश्चन मार्क, आई थिंक ये -2 आ रहा है। ये आ रहा है बच्चों -2। ये जो मिसिंग था, एक मिसिंग वैल्यू है यहां, ये डी गिवन है, डी। मेरे को गलती लगी रैंक है, लेकिन डी गिवन है। डी का मतलब रैंक एक्स माइनस रैंक वाई। अब बच्चों यहां पर क्या आ रहा है? यहां पर आ रहा है मेरे ख्याल से, माइनस और प्लस को कैंसिल कर लेते हैं, 2 और 1 3 और 4 7 और 2 9, माइनस के 9 है, प्लस के 3 और 2 5 और 3 8 और 3 10, 8 और 3 11, तो माइनस का 2 आ जाएगा। इसका स्क्वायर कर लो और फॉर्मूला लगा दो, स्क्वायर कर लो, 4 4 1 9 4 0 16 9 9 एंड 4। सिग्मा डी आ रहा है बच्चों, सिग्मा डी स्क्वायर 60 आ रहा है और 10 है ये। सिग्मा डी स्क्वायर आ रहा है 60 और ये 10 है। यहां पर आ जाएगा, सुनो, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, n to the power 2 - 1, 1 - 6 into sigma d square 60 upon 10, 10 to the power 2 - 1। इसका आंसर आ रहा है 0.636, 0.636। जी बिल्कुल ठीक है सौरभ यादव, बिल्कुल ठीक है। हाँ -2 पूजा मलिक ने ठीक बताया, विशाखा नेगी, थैंक यू सो मच। तो बच्चों ये अभी मैं आपको क्लियर कर दिया, क्लास होती रहेगी। मैं भी बच्चों अलर्ट हूं, बिल्कुल अलर्ट हूं। आपसे ज्यादा मेरा इंपॉर्टेंट डाटा है बच्चों, इतने बैंक अकाउंट, इतने पासवर्ड, सब कुछ। आई एम ऑल्सो वॉचिंग, डोंट वरी। और ये जो बच्चे बता रहे हैं कि डायरेक्ट आप बिना लॉग इन किए, डायरेक्ट जब मैं ग्रुप में लिंक देता हूं डायरेक्ट एंट्री लो, और मैं कल भी क्लास लूंगा बच्चों। मैंने कहा मैं वेट एंड वॉच कर रहा हूं। अगर जो बच्चों हम ज्यादा वो करेंगे, ये क्लास से भी जाएंगे, मैं रियली बोल रहा हूं। बंद हो जाएगी क्लास, वापस उसी लॉकडाउन में घर में। आप सब लोगों को पॉजिटिविटी लगती होगी बच्चों, हमें भी लगता है कि कॉलेज हमें तनख्वाह दे रहा है, हम भी कुछ कर पा रहे हैं। तो मैं बच्चों रिक्वेस्ट कर रहा हूं,
जो लोग देखना चाहे देखें, जिसको ज्यादा खतरा लगे वो ना देखे, अपना डिसीजन ले प्लीज। लेकिन बच्चों खतरा नहीं है ऐसा कुछ। मैं मानता हूं कुछ न्यूज ऐसी आई, इंडिया का कोई केस नहीं आया है, मैं भी वॉच कर रहा हूं बच्चों, मैं भी वॉच कर रहा हूं सिचुएशन को। जी मैं पढ़ाऊंगा बेटा, मैं पढ़ाऊंगा। ये एक और बिटिया बोल रही है मैं आई विल टीच, आई विल टीच। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। आज के लिए लॉ नहीं हुई, कल सबसे पहले लॉ लूंगा मैं जब क्लास शुरू होगी। ठीक है बच्चों, ठीक है। गॉड ब्लेस। थैंक यू नेहा, पूजा मलिक, थैंक यू।